आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल इस समय दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में मौजूद हैं, जहां अदालत के भीतर वो जज के सामने अपना बयान दर्ज करवा रही हैं। 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करवाने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल को 30 हजारी कोर्ट लेकर पहुंची है। और जिस समय स्वाति मालीवाल को 30 हजारी कोर्ट लेकर पहुंचा गया, उस समय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये 30 हजारी कोर्ट आप देखिए किस तरीके से बहुत ही धीमी चाल स्वाति मालीवाल की। कल जब वो मेडिकल कराने के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल से वापस अपने घर लौटी थी, उस समय की तस्वीरों में भी वो लंगड़ा कर चलती हुई नजर आ रही थी। और अब भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से बहुत धीमी चाल से स्वाति मालीवाल आगे बढ़ रही हैं। स्वाति मालीवाल की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। कहना चाहती हैं कुछ भी ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। स्वाति जी थोड़ा सा यहाँ पर लंगड़ा कर चलती हुई दिखाई दे रही है। और ये 30 हजारी कोर्ट की तस्वीरें हैं। मेरा कैमरा क्या हुआ? हिट हो गया मेरा हिट हो गया। हाँ, अरे क्या और देखिए मारपीट केस में स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट, जो मेडिकल कल हुआ था, उसकी रिपोर्ट आज आनी है। सूत्र लेकर ये जानकारी दे रहे हैं कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, इसमें स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की पुष्टि हुई है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इस रिपोर्ट में स्वाति के चेहरे पर अंदरूनी चोट आने की बात भी कही गई है। बीती रात 3 घंटे तक स्वाति का दिल्ली के एम्स अस्पताल में मेडिकल कराया गया था। दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति को मेडिकल के लिए लेकर पहुंची थी। 3 घंटे तक स्वाति मालीवाल का मेडिकल चला। स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में दिल्ली पुलिस को बताया था किस तरीके से उन्हें थप्पड़ मारे गए, लात घूंसे उन पर बरसाए गए। और जो मेडिकल हुआ है स्वाति मालीवाल का, उसकी औपचारिक रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि मारपीट की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में हुई है। चेहरे पर अंदरूनी चोट आने की बात भी इस मेडिकल रिपोर्ट में है, जो अब से कुछ ही देर बाद औपचारिक तौर पर सामने होगी। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जो सियासत गरमाई हुई है, उसी पर जरा आप चर्चा करेंगे। सवाल आपके सामने, मालीवाल केस की जांच केजरीवाल तक आंच, इसको पहुंचने से तो कोई रोक ही नहीं सकता ना। प्रदीप जी, पहुंच चुकी है ये आंच केजरीवाल तक, घिरे हुए हैं वो खासतौर से 164 का बयान होने के बाद। देखिए, जो तथ्य हम लोगों के सामने हैं, पब्लिक डोमेन में है, उनकी पहले बात करें। स्वाति मालीवाल ने जो पीसीआर को कॉल की, उसमें जो रिकॉर्डेड है, उसमें कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने पीए से मुझे पिटवाया। अब वो 164 के बयान में इस पर कायम रहती हैं, नहीं रहती हैं, इस पर निर्भर करता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कितना मामला बनता है। दूसरा, जिस समय ये घटना हुई वो अरविंद केजरीवाल के घर में हुई और वो मौजूद थे। तीसरी बात ये है कि ये पहली घटना नहीं है। दिल्ली के मुख्य सचिव की पिटाई मुख्यमंत्री के आवास में हो चुकी है। उसका केस दर्ज हुआ, उसका मुकदमा चला, वो इतिहास की बात है। इस मामले में जो है विभव कुमार को जिस तरह से लखनऊ ले गए, उसके 2 नेतार्थ हो सकते हैं। या तो अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि जो विभव कुमार जो है निर्दोष हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। या दूसरी बात यह है कि वो मानते हैं कि मेरे कहने से किया, इसलिए उसको डिफेंड करने का मेरा नैतिक जो है वो आधार बनता है और मैं उसको साथ लेकर जा रहा हूँ। लेकिन जो भी स्वाति मालीवाल ने कहा वो एक तरफा माना जा सकता था कि उन्होंने आरोप लगाया, वो किसी बात से नाराज थी या किसी और वजह से जो है मतभेद थे, उसकी वजह से बोला। लेकिन संजय सिंह ने जो प्रेस को बयान दिया, उस पूरी घटना की उन्होंने पुष्टि कर दी और कहा कि ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और वो सख्त एक्शन लेंगे। इसकी निंदा करते हैं और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विनोद जी, आपका असेसमेंट? नहीं, जो प्रदीप जी ने कहा मैं उसमें सहमत हूँ। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई असहमत हुआ जा सके। मुझे लगता है जिसका कानूनी पहलू है वो तो प्रदीप जी ने उसकी व्याख्या करी दी है। इसका एक राजनीतिक पहलू भी है। ठीक है। और राजनीतिक रूप से ये इस वक्त जब चुनाव चल रहे हैं और इस तरह का मामला सामने आना, और जाहिर है जो विपक्षी पार्टी है वो तो उसको मुद्दा बनाएगी, स्वाभाविक है। अगर बीजेपी में ऐसा हुआ होता तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बनाते हैं मुद्दा। तो ये अरविंद केजरीवाल का, जबकि अभी वो जमानत पर बाहर हैं 1 जून तक जो है, ऐसे में ये उनके लिए एक दूसरा एक राजनीतिक झटका है, क्योंकि ये मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ गया है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, घटना उनके घर में हुई है। तो जो आज निर्मला सीतारमण की एक बड़ी आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। और सर, बीजेपी की तरफ से मुद्दा बनाना या घेराबंदी करना अलग बात, लेकिन जिस तरीके से नैतिक स्तर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल घिरे हुए नजर आ रहे हैं कि साहब वो जो आरोपी है विभव,
वो आपके साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आ रहा है, वो भी तब जबकि सिर्फ इस मामले में जो पीड़ित हैं वो विभव को लेकर सवाल नहीं खड़े कर रही हैं। भाई दूसरे सांसद पार्टी के संजय सिंह वो भी तो मीडिया के सामने आकर कह चुके हैं ना कि विभव ने जो किया वो बहुत गलत किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बावजूद इसके वो साथ में नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के। देखिए, जो निर्मला सीतारमण ने जो वक्तव्य दिया है या राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जो बोल रही थी, उससे मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय महिला आयोग, निर्मला सीतारमण, इनमें से किसी का महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने के मामले में रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। इन्होंने अब उनके हम बृजभूषण शरण सिंह का नाम क्यों लें, किसी का नाम क्यों लें, मोटे तौर पे इन लोगों का रिकॉर्ड खराब है। लेकिन इससे, जब मैं ये कहता हूं इनका रिकॉर्ड खराब है, इससे आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री के घर पे जो हुआ है उसका कोई बचाव नहीं होता। वो लोग, और मुझे इस बात पर ताज्जुब है कि नेताओं के पास एक किस्म का एक रणनीतिक मानस होता है, और अरविंद केजरीवाल के पास भी अच्छा खासा रणनीतिक मानस है, इसमें कोई शक की बात नहीं, हम लोग अक्सर उसकी समीक्षा करते रहते हैं। ऐसे मौके पे इस तरह की घटना उन लोगों ने होने ही क्यों दी? अगर होने दी है तो उसका राजनीतिक नुकसान भी उनको बहुत होगा, और थोड़ा बहुत नहीं, काफी राजनीतिक नुकसान होगा, और वो इससे परसेप्शन ये बन रहा है कि राज्यसभा सांसद पार्टी की एक महिला, और उस महिला की पिटाई वो भी सीएम आवास पर, और वो भी तब जबकि खुद सीएम वहीं अपने घर पर मौजूद थे। देखिए, ये जो बात निकली है ना, अब ये बहुत दूर तलक जाएगी, और खासतौर पर इसलिए जाएगी कि बेशर्मी आम आदमी पार्टी के इस रूप में नजर आती है कि वही आरोपी विभव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साफ तौर पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। मैं जल्दी से जरा आपको लेकर चलती हूँ राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर से। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है, और अपडेट है कोई अंकित के पास? क्या अपडेट है अंकित, जल्दी से बताइए। रोमाना, यहाँ पर एक बड़ी जानकारी ये निकल के सामने आ रही है। जब राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष से मैंने बात की है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज कही है, और वो ये कहा है कि एक और नई कंप्लेंट इस मामले में सामने आ रही है, जिसमें मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी का भी नाम हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी का नाम कैसे, आरोपी के तौर पर क्या, या फिर गवाह के तौर पर? क्योंकि जैसे कहां से आ रही है ये कंप्लेंट? क्योंकि इस पूरे मामले में जो महिला आयोग है उसने अभी तक तो सुओ मोटो एक्शन लिया है ना, कहां से आ रही है ये कंप्लेंट? बिल्कुल, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि ऐसी एक कंप्लेंट आ रही है। चलिए ठीक है, आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई और अपडेट होगा मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं राकेश जी का। सर, आपको क्या लग रहा है चुनावी माहौल में किस तरीके से प्ले अप होगा ये पूरा मामला? देखिए, चुनावी मुद्दा ये कहीं से नहीं है, राजनीतिक मुद्दा भी नहीं है, सीधे सीधे सामाजिक विषय है, और किसी शीर्ष व्यक्ति के सह के बगैर कोई कर्मचारी किसी सांसद के साथ मारपीट करने का साहस नहीं जुटा सकता। और इस जो आपका वो है, केजरीवाल इस आंच से इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि विभव कुमार उनके सबसे नज़दीकी हैं। आप सबको पता है कि जब तिहाड़ जेल हो गए और 3 लोगों को मिलने की जो छूट कोर्ट से मिली, उसमें पहला नाम सुनीता केजरीवाल जी का था और दूसरा नाम विभव कुमार का था। तो विभव कुमार केजरीवाल जी के सबसे नज़दीकी हैं, उनकी मौजूदगी में मारपीट हुई। विभव कुमार को भले ही फ्रंट पे रखा जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कहीं विभव कुमार को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा, और इसके पीछे और लोग भी हो सकते हैं। जैसे भाजपा की तरफ से अभी मनिंदरजीत सिंह सिरसा का एक वीडियो आया और उसमें उन्होंने सुनीता केजरीवाल जी का नाम लिया। तो मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर जितने पत्रकार हैं वो सब इस बात को लेकर सहमत हैं कि मालीवाल का ये जो पिटाई कांड है, इसकी जांच की आंच से अरविंद केजरीवाल फिलहाल नहीं बच पाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।